आज सर के लिए लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज AWPL अगर 10 साल पूरे किए, आज AWPL के अंदर इतनी लग्जरी कार्स आई हैं, इतने लोग करोड़पति बने हैं, और 11वें साल में जो बड़ा धमाका होने जा रहा है, तो उसका एक ही कारण रहा है, एक ही कारण था, एक ही कारण है, और एक ही कारण रहेगा, और एक ही नाम है, जिनका नाम है मिस्टर संजीव कुमार सर। तो अब हम एक मजेदार चीज करेंगे, सभी अपना फोन निकालें और फोन की टॉर्च लाइट ऑन करें। चलिए, आज ऐसे लगना चाहिए कि सारे सितारे आसमान से जमीन पर आ गए हैं, इस हॉल में आ गए हैं। सभी फोन निकालिए, टॉर्च लाइट ऑन कीजिए। चलिए चलिए, जल्दी फोन निकालिए, टॉर्च लाइट सबकी ऑन, फोन ऊपर कर दीजिए। यस यस, वाओ वाओ वाओ, और भी लोग, चलिए सभी लोग, 100% लोग। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए, आपके और सर के बीच में हम ज्यादा समय वाया ना करते हुए सर को बुलाना चाहेंगे, लेकिन जोरदार शोर के साथ, जोरदार तालियों के साथ, नॉन अनदर देन मिस्टर संजीव कुमार सर। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो फूको जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बैठ। आप सब जिंदाबाद। बैठ जाओ। मुझे आप लोगों को खाना भी खाना, भूख तो नहीं लग रही? सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप सबने आके इस 10वीं सालगिरह में एसलीपीएस की 4 चांद लगा दिए। आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबका तहे दिल से वेलकम है, इस्तकबाल है। और आज आप सबकी वजह से ही अबू धाबी में ये फंक्शन सफल हो पा रहा है, और इस फंक्शन को मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के लाखों अपने भी देख रहे होंगे और कुछ ऐसे भी देख रहे होंगे जो 24 घंटे एसलीपीएस ही देखना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। काफी समय हो चुका है और मुझे तो कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है, बड़े बड़े रैंक के लोगों को यहाँ स्पीच ही नहीं मिलती।
आज सोचा था थोड़ा टाइम देंगे, फिर पता चला जी खाना इसी टाइम तक खिलाएगा ये होटल, इसके बाद नहीं खिलाएगा। मैंने कहा चलो इकट्ठे आ जाओ भाई। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ अचीवमेंट की लाइन लगी हुई है। बड़े बड़े करोड़ अरब करोड़ों रुपए कमाए हुए लीडर भी बोलने के लिए उनके पास भी स्टेज का समय नहीं है, क्योंकि इतने सारे अचीवर जो हम पैदा कर चुके हैं। दोस्तों, आज का ये पल बहुत महत्वपूर्ण पल है, खासकर मेरे लिए। यहां पे बार बार देख रहे हो कि लिखा विजन टू रियलिटी। जब एक इंसान का देखा हुआ कोई भी सपना रियलिटी में कन्वर्ट होता है तो आप समझ सकते हो वो कितना भावुक होता है। चाहे हमने कोई सपना अपना घर बनाने का देखा होता है, और जब एक इंसान अपना घर बना लेता है, जब किराए के घर से अपने घर में आता है, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसे बड़ा खुशी होती है कि मैंने मेरा घर बना लिया। इसी तरह कोई इंसान अपने बच्चे को डॉक्टर बना देता है, बचपन से सपना देखता है कि मेरा बेटा एमबीबीएस करके डॉक्टर बने, और जब उसका बेटा डॉक्टर बनता है तो गले लगाता है, रोता है, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। क्यों? मेरा जो सपना था आज मेरा पूरा हो गया, मेरा विजन रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। ये जिंदगी है ऐसे दोस्तों। मैं पहली बार, मैं 9 साल में कभी इतना भावुक नहीं हुआ जितने 10वें साल में मैं भावुक हुआ, क्योंकि जब ये लिख के आया मैंने कहा, और ये भी मैं बता रहा हूं मेरी बेटी ने दिया था ये, कि हमने क्या किया 10 साल में। मैंने कहा बेटा नाम दे फंक्शन का, तो जब उसने विजन टू रियलिटी नाम दिया मैं भावुक हो गया कि यस, मेरा एक विजन था कि डायरेक्ट सेलिंग की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। मुझे कुछ कुछ बदली बदली नजर आ रही है। बहुत भावुक पल था, और इस पल को यहां तक पहुंचाने के लिए, इस कंपनी को यहां तक पहुंचाने के लिए, इस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों एक व्यक्ति का काम नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ी टीम लगी है, बहुत बड़ी टीम, और बहुत अच्छे अच्छे उस टीम में लोग लगे हैं जिन्होंने ये विजन टू रियलिटी का ये जो सफर है ये हम सब ने मिलकर पूरा किया है, आप सब ने मिलकर पूरा किया है। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले उन सबको बधाई देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी टेक्नोलॉजी टीम जो हमारा सॉफ्टवेयर देखती है, जो कंपनी, जो विपिन जी है हमारे प्यारे मित्र, उन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा। ये दोस्त तुमने हमेशा हमारा साथ दिया। आधी रात को भी वो लोग हमारे लिए क्लोजिंग करते हैं, आधी रात भी अपना टीम बैठा के रखते हैं, स्टाफ बैठा के रखते हैं। फिर मैं बधाई दूंगा हमारी लीगल टीम जिसमें हमारे योगेश भाई आए हुए हैं। मेरे को वो बड़ा भाई बोलते हैं, मैं उनको छोटा भाई कहता हूं। उन्होंने मुझे एक ही बात कह रखी है, संजीव सर आप तो फट्टे चक दो, लीगली कोई प्रॉब्लम होगी योगेश अपनी गर्दन अड़ा देगा, लेकिन एसलीपीएस को प्रॉब्लम नहीं आने देगा। थोड़ा भावुक हो रहा हूं, तो थैंक यू योगेश भाई। ऐसी टीम और ऐसे लोग मिल जाए ना तो इंडिया तो क्या, मैं तो अमेरिका तक राज करके आ जाऊंगा। उसके बाद बधाई के पात्र हमारे फैक्ट्री से लोग आए हुए हैं। हमारे कहां पर है फैक्ट्री वाले, सब खड़े हो जाओ, इन सब के लिए तालियां बजाओ। ये आपका प्रोडक्शन देखते हैं, सारा वेयर हाउस देखते हैं, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी, R&D सब देखते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो पिछले 7-8 साल से लगातार, या कोई ऐसा समझता नहीं हम किसी और की कंपनी में काम कर रहे हैं, सारे ऐसे सोचते हैं कि हम अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, या कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती। थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उसके बाद हमारा फ्रंट ऑफिस, प्रियांक, रवि और हमारी टीम जो फ्रंट ऑफिस की आई हुई है, वो भी सारे खड़े हो जाओ। आप सबके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये सब आपका KYC, आपकी ID, आपका प्रोडक्ट भेजना समय पर, आपके सारे काम करना, इन सबको भी बहुत बहुत थैंक यू भाई। ये विजन टू रियलिटी का जो सफर है ये आपके बिना पूरा कभी नहीं हो सकता था। मतलब बहुत दिल से काम किया लोगों ने, आत्मा से काम किया है। रात के 11-11 बजे तक स्टाफ रहता है बिना ओवर टाइम के, नहीं तो हर कंपनी में ओवर टाइम लेते हैं। बोला सर काम बताओ, तो ऐसे बस यही कमाई है मेरी, मैंने जिंदगी में यही कमाया है। पैसा बाहर में गई कितना कमाया है, पर भाई साहब लोग तो कमा रखे हैं जो जान दे देंगे। लोग इतने कमा रखे हैं कि मुझे प्रॉब्लम आने से पहले वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, मेरी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। और यही इस एसलीपीएस परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, कि हमने पैसे कितने कमाए, कार कितने लाए, बंगले कितने लाए, वो तो बहुत अलग बात है, ठीक है लेके आए, अचीवमेंट्स हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज एसलीपीएस परिवार को हर व्यक्ति चलाना चाहता है, हर व्यक्ति उभरते हुए देखना चाहता है, कामयाब होते हुए देखना चाहता है, क्योंकि एसलीपीएस परिवार ने इस सोसाइटी को, समाज को प्यार बांटा है, पैसा बांटा है और प्यार बांटा है। दूसरा मैं वेलकम करना चाहूंगा अबू धाबी अचीवर्स। कहां पर है भाई?
जो अचीव करके आए हैं, खड़े हो जाओ। अबू धाबी अचीवर्स, टारगेट मिला था आप सबके लिए। मैं तहे दिल से आप सबका वेलकम करता हूं। जोरदार ताली हम इनके लिए बजाएंगे। अगली बार टारगेट फिर कर लोगे पूरा या एक में हवा गई? हाँ करोगे? चलो बैठो, बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। अबू धाबी अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है इस तरह के प्रोग्राम करने का। और यहां पर अगर कोई प्रोग्राम करता है तो बॉलीवुड के स्टार अभी करके गए थे आईफा अवार्ड, और ये डायरेक्ट सेलिंग के स्टार है जो भी करके जा रहे हैं स्लीपियस एनिवर्सरी। या तो ये आईफा अवार्ड होंगे या हमारी स्लीपियस वेलनेस एनिवर्सरी मना रही है। आपको लगता होगा कि ये मैं क्यों करता हूं, कई बार आपके दिमाग में सवाल भी आते होंगे, संजीव सर क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ फ्री में काम होता है, सब जगह पैसा लगता है। इधर बुके भी बहुत महंगा आया था, इसलिए आपको ज्यादा बुके नहीं, एक बुके 8,000 का है, तो मैंने कहा थोड़ी लेना भाई। यह सब महंगा है, हर कदम पे पैसा। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, ये जो हो रहा है ना, ये आज का सपना नहीं है, इस कंपनी से पहले के सपने हैं सारे। जब मैं कहीं काम करता था ना, और जब मैं स्पीच लेता था, तो मैं ये बोलता था यार मुझे जिंदगी में वो आदमी बनना है जो विदेश पैसा कमाने नहीं जाना। ये बात मैं जब की कह रहा हूं 2010 की, 8-9 की। मैं स्पीच, पुरानी रिकॉर्ड है लोगों के पास, उनमें बोलता था कि यार मुझे वो इंसान बनना ही नहीं जो साला विदेश कमाने जाए, मुझे वो इंसान बनना है और अपने लोगों को बनाए जो विदेश उड़ाने जाए। ये मैं आज नहीं देख रहा, 2014 के बाद नहीं देख रहा, इससे पहले के ये सपने हैं मेरे। हमेशा से मैंने लाइफ में विजन दिया है लोगों को। प्रॉब्लम मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इतना विजनरी कर देता हूं, आदमी को इतना विजनरी बना देता हूं, इतना पैसा दिखा देता हूं, इतना पैसा दिखा देता हूं, तो आधे लोग तो मुझे छोड़ के चले जाते हैं कि भाई ये इतना ऊपर ले जाता है। मतलब मैं किसी से 10 लाख 5 लाख की बातें नहीं करता, करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की। मतलब ये मेरी गलती है, क्योंकि अगर मैं लोगों का इस्तेमाल करूं, लोगों का यूज करूं, तो मैं उन्हें लिमिट में रखूं कि भाई 8 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ। लेकिन मुझसे ऐसा होता ही नहीं, मुझसे बनावटी खेल ही नहीं होता। मैं चाहता हूं मेरे साथ जो भी रहे ना, कम से कम करोड़ रुपया महीना, और जब वो आ जाएगा तब उसे बताऊंगा 2 करोड़ कैसे कमाने हैं, जब वो आ जाएगा फिर बताऊंगा 10 करोड़ कैसे कमाने हैं, और कमवा के दूंगा, कमवा के रहूंगा। भाई साहब क्या है ना, हर आदमी का अपना अपना चस्से लाइफ में, हर आदमी की अपनी अपनी फीलिंग्स है। किसी को घूमने में मजा आता है, किसी को बड़ी गाड़ियां खरीदने में मजा आता है, किसी को बड़े बड़े बंगले बनाने में मजा आता है। मैं अपने आप से कई बार परेशान हो जाता हूं कि मैं हूं क्यों, मैं पैदा क्यों हूं, मेरा मकसद क्या है, मेरा विजन क्या है। आप बिलीव करना, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं जो बोलूंगा सोच लेना, वो चीजें बोलूंगा आज तक मैंने नहीं बोली। जब ये कंपनी मैंने खोली थी ना, तो 4-1 महीने हो गए मैं रोज रात को सो नहीं पा रहा। एक तो 24 घंटे भाग रहा हूं और मैं नींद नहीं आती शाम को। तो मैंने एक बार ऐसे पूछ रहा हूं अपने साथियों से, भाई ये कंपनी अपने क्यों खोली है? बोला क्या कह रहे हो सर, कंपनी भी खोली और ये भी पूछ रहे हो क्यों खोली? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे पैसा किक नहीं देता। मैंने आज तक पैसे की किक मुझे मिली नहीं लाइफ में, चाहे मेरे अकाउंट में करोड़ रहे, 2 करोड़ रहे, 5 करोड़ रहे, चाहे मैंने करोड़ की गाड़ी खरीदी, पहले खरीदी। मेरी पहली गाड़ी मैंने क्रूज खरीदी थी। क्रूज गाड़ी में हम जा रहे थे, मेरे अरुण मेरे साथ बैठा था, जहां तक मुझे याद है। मैंने अरुण को बोला था, रितेश के भाई को, यार क्रूज व्रूज खरीद ली, किक ही नहीं आती साली, पता नहीं पैसे से किक क्यों नहीं आती। घर खरीद, कुछ भी खरीद लूं मैं जीवन में, मुझे किक नहीं आती। और मुझे सिर्फ किक आती है जब मेरा कोई अपना कुछ खरीदता है, तब मुझे किक का आता है, किक नहीं आता। उस दिन बहुत साल मंथन रहा है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा मकसद क्या, मुझे करना क्या है। मुझे पता चला मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लोगों को बनाना है। जब लोग बनते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, लोगों की तकलीफ दूर होती है, लोग गाड़ी बंगले खरीदते हैं, तो भाई साहब इस दुनिया में सबसे खुश जो आदमी होता है वो तुम्हारे संजीव सर होते हैं। इसलिए मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा से अलग रहता है। इसलिए मैं बड़े विजन की बात करता हूं, बड़े सपनों की बात करता हूं, 1000 करोड़ की बात करता हूं, 10,000 करोड़ की बात करता हूं, 50,000 करोड़ की बात करता हूं। मजा आता है मुझे, क्योंकि जब ये हमारा सपना पूरा होगा, आज 1000 करोड़ में हमने इतने अचीवर बना दिए, 10,000 करोड़ में कितने अचीवर बनेंगे, 50,000 करोड़ में कितने अचीवर बनेंगे। अरे जिंदगी तो एक दिन चली जाएगी ना, जाने के बाद क्या रहेगा, नाम, और वो नाम बनाने हम आए हैं बस।
दाम बनाने नहीं आए, नाम बनाने आए हैं। और नाम किसका होता है? जिसने सोसाइटी के लिए कुछ किया होता है, समाज के लिए कुछ किया होता है, परिवारों के लिए कुछ किया होता है। जिसने अपने लिए किया होता है उसका कभी नाम नहीं होता, वो बदनाम होता है कि साला सिर्फ अपने लिए जीता था, अपना कमा खा के चला गया, अपने परिवार के लिए करके चला गया। और जो दुनिया के लिए करके जाता है वो अमर होता है और उसका नाम अमर होता है। मुझे नहीं पता कितना होगा कितना नहीं होगा, पर 10 साल में भी इतना कुछ तो कर ही दिया है इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए कि जब तक इस देश में डायरेक्ट सेलिंग रहेगी AWPL का नाम अमर रहेगा। हाँ है ना? बात समझ में आ रही है? आज आप यहां पर आए, कितने 1000 लोग बैठे हैं, 1000 से ऊपर लोग हैं, सबकी फ्लाइट थी, सबको बुलाया, होटल्स कराए। क्यों? आपका विजन देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि लग्जरी क्या होती है, जिंदगी क्या होती है। आपको लगता है लाख रुपए कमा रहा हूं बहुत है, 2 लाख कमा रहा हूं बहुत है, 3 लाख कमा रहा हूं बहुत है, 4 लाख, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत नहीं है भूख, ये भूख है ना आपकी, जब तक ये नहीं बढ़ेगी धंधा नहीं बढ़ेगा। मेरे पास सर कितने बता ले मैं 40 करोड़ कमाता हूं, वो उनकी टेस्टिमनी है, आपकी नहीं है। शिव कुमार आगे बता दे मैंने 42 करोड़ कमा लिया, उसकी टेस्टिमनी आपकी नहीं है। वो उसकी भूख थी उसने कमा लिया, आपकी भूख कितनी है? आपकी सफलता आपकी भूख पर निर्धारित है, आपकी भूख पे आधारित है, ना इन प्रोडक्ट पे आधारित है, ना इस प्लान पे आधारित है, ना कंपनी पे आधारित है। आपकी भूख कितनी है? अब आपकी भूख लाख रुपए महीने की है, मिल गए तो आप खुश हो गए, कंफर्ट जोन में चले गए, चलो भी छोड़ दो। आपकी भूख 2 लाख की है और मैं क्या कर रहा हूं, जिस दिन से आऊं आपकी भूख बढ़ाता जा रहा हूं। हमेशा सोचता हूं अब इनकी भूख खत्म हो जाएगी, ये जो अभी आगे वाले बैठे हैं ब्रांड एम्बेसडर पे, तो फिर यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर दे दूंगा 25 करोड़ का और भूखे। समझे? ये काम मैं आज तक करता आ रहा हूं। फिर बोला मैंने अगर ये 25 करोड़ भूख, ये अपनी अपनी भूख होती है। आपकी दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। आप मेहनती हो, कर्मशील हो, कर्मठ हो, काम करके आ चुके हो। यहां बैठा तकरीबन आदमी या तो अबू धाबी अचीवर है, या सफायर एंड अबव है, या डायमंड एंड अबव है। हाँ है ना? लेकिन भूख कितनी है आपकी? भूख आपकी खत्म हो गई। मेरी भूख खत्म नहीं हुई बस, और ना कभी होगी, और आखिरी सांस तक नहीं होगी। जब तक इस पृथ्वी पे मेरा जीवन है तब तक मेरी भूख खत्म नहीं होगी। क्योंकि अगर मेरी भूख खत्म हो गई, अगर मेरी भूख खत्म हो गई ना, तो आप लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और यही इस देश में आज तक हुआ है कि लोग आए तो अपनी भूख लेके आए, अपना लालच लेके आए, अपना मतलब लेके आए, अपना मकसद लेके आए। एसलीपीएस ना अपना लालच लेके आई, ना मतलब लेके आई, ना मकसद लेके आई। एसलीपीएस आप सबके लिए आई। आप लीडर हो। डायमंड है यहां पर, हाथ खड़ा करो। हो ब्लू डायमंड है, हाथ खड़ा करो। आप लीडर हो। यहां पर इस अबू धाबी में आए हो तो कुछ मैसेज लेके जाना। यहां लाने का कारण है, ये करोड़ों रुपए की एनिवर्सरी बनाने का एक ही कारण है, आपकी भूख बढ़ानी है। आपको दिखानी थी बिल्डिंग्स, आपको दिखाने थे होटल्स, ये एमबीएंस, आपको दिखानी थी हर दूसरी रोल्स रॉयस, तीसरी लंबोर्गिनी, कैसी कैसी कारें लेके पूरी दुबई में लोग घूम रहे हैं। आपको दिखानी थी एक लग्जरी क्या होती है। आपको दिखाना था जहां आप खुश हो रहे हो ना, एक छोटी सी कार लेके छोटा सा घर बना के। आपका विजन बढ़ाने के लिए मैं आज तक एक ही काम करता हूं, मैं कितना ही मेरा खर्चा हो जाए, पर मैं ये सोचता हूं कि मेरे लीडर का विजन बढ़ा दूं, उसकी भूख बढ़ा दूं। क्योंकि तुम लीडर हो, अगर तुम्हारी भूख मर गई ना तो तुम्हारी टीमें भूखी मर जाएंगी, तुम्हारी भूख बढ़ गई तो तुम्हारी टीमें तर जाएंगी। भूख बढ़ाओ। और क्यों नहीं बढ़ाते भूख? 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहीं, 50 लाख क्यों नहीं? 4 आईडी पे कैम्पिंग क्यों नहीं? 5 पे कैम्पिंग क्यों नहीं? 6 पे कैम्पिंग क्यों नहीं? कोई रोकता है भूख बढ़ाने को? और जो इंसान सोचता है वो होता है। यहां तक भी तभी पहुंचे जो सोचा था ना, यहां तक भी नहीं पहुंचते अगर सोचते नहीं तो। और जब इंसान सोचता है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद अपने आप मिलने लग जाता है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या? मिडिल क्लास हो। आपको 2 लाख मिल गए, बड़े खुश हो। 1.5 लाख मिल गए, बड़े खुश हो। अपलाइन फोन कर रहा है। आज मेरे पास ने एक बड़ी गजब की बात की, मैं तो उसमें फैन हो गया उस बात में, कि आज तक मेरी काउंसलिंग किसी ने नहीं करी, आज तक मैं नेगेटिव नहीं हुआ। मैं इनका अपलाइन हूं, सही पूछो तो। और हकीकत में मेरे को इन्होंने मौका नहीं दिया काउंसलिंग करने का। सही बात है यार, बंदे की अपनी भूख होगी, अपने सपने होंगे, अपना विजन होगा, अपनी चाहते होंगी, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सही करने का अगर दृढ़ संकल्प होगा तो उसको किसी के मोटिवेशन और किसी की काउंसलिंग की जरूरत नहीं। आया ना? बात सही है या गलत है? भूख बढ़ाओ।
अबू धाबी में आयो भूख बढ़ाओ, ये वाली नहीं जो 11 बजे खाना मिलेगा 11:30, वो वाली नहीं। नोटों की भूख बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ। किसी ने कहा है रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। रुको मत, भागो, दौड़ो। एक आईडी कैपिंग पे तो दूसरी 7.5 लाख की कैपिंग तक पहुंचाओ अपनी आईडी को, फिर दूसरी को 7.5 लाख पहुंचाओ, फिर तीसरी को पहुंचाओ, फिर चौथी को पहुंचाओ, फिर पांचवी को पहुंचाओ, फिर छठी को पहुंचाओ। जब तक आखिरी सांस है तब तक जंग जारी रखो। भाई साहब, लड़ा के कहे जाओगे अपने खानदान में, लड़ा के कि एक लड़का पैदा हुआ था जिसने खानदान की तासीर और तस्वीर सब बदल के चला गया। यहां पर सिर्फ हम दौलत कमाने नहीं आए इस मनुष्य जन्म में, दौलत साथ लेके नहीं जाते, लेकिन हम कुछ ऐसा लेके जाते हैं जो हर आदमी का सपना होता है। मैं अभी एक दिन एक न्यूज चल रही थी कि कोई लड़की है वो मार्स पे जा रही है 2029 में और फिर कभी लौट के नहीं आएगी। मतलब मैं उसको देख के इतना इंप्रेस हुआ कि यार ये क्या न्यूज है कि 2029 में कोई लड़की मार्स पे जा रही है और कभी लौट के नहीं आएगी, इसलिए कि वो अमर होना चाहती है। वो चाहती है कि जब तक ये दुनिया रहे, कौन लड़की मार्स पे गई थी उसका नाम अमर हो जाए। मुझे लगा यार क्या बात है, लोग जान देने को तैयार है अमर होने के लिए। अरे मेहनत तो बहुत छोटी सी चीज है यार, भाग दौड़ तो बहुत छोटी सी चीज है, नींद भूख प्यास तो बहुत छोटी सी चीज है। लोग तो जान देने को तैयार है अमर होने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आर्थिक रूप से जो भी व्यक्ति अपने परिवार को समर्थ करता है वो उस पीढ़ी में, उस गांव में, उस शहर में, उस खानदान में रियली अमर हो जाता है। भाषण में आ रही है? इसलिए हम ये सब काम करते हैं। ऐसा नहीं हम दिखावा करते हैं, दिखावे के भी पैसे लगते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिना मतलब आपको अबू धाबी ले जाते हैं, बिना मतलब थाईलैंड ले जाते हैं, बिना मतलब कह देते हैं अगली यूनिवर्सिटी मलेशिया होगी, फिर भूख बढ़ा दी आपकी। 19वां रैंक खुलेगा, भूख बढ़ा दी आपकी। 20वां रैंक खुलेगा, भूख बढ़ा दी आपकी। रोज रोज आएंगे 2.0 में, भूख बढ़ा दी आपकी। हेलीकॉप्टर आएंगे, भूख बढ़ा दी आपकी। ये सब होगा, लेके आएंगे हम। ऊपर वाले का एक ही आशीर्वाद है अपने को, जो कहा है वो किया है। जब कंपनी 10,000 करोड़ की होगी तो 100% हमारे पास 1.5 2 करोड़ रुपए कमाने वाले लीडर होंगे, जो हेलीकॉप्टर भी खरीद के लाएंगे और क्या पता जहाज भी खरीद के लाए, और वो ना खरीद के लाए तो क्या पता मैं खरीद के दे दूं। ये भी इस मंच से वादा करता हूं, जिस दिन इस कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ सालाना होगा, एसलीपीएस वेलनेस का खुद का प्राइवेट जेट होगा और एक रैंक के लीडरों को पूरे हिंदुस्तान में मीटिंग के लिए लेके जाएगा। भाई देखो, बात है सीधी सी। पहले 10 साल का ये दशक था, अगले 10 साल की है चसक। कुछ चसक है मेरे मन में अगले 10 साल के लिए, और वो मुझे किसी भी हालत में अपनी चुल शांत करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नंबर 1 चसक है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का परसेप्शन चेंज करना है। भारत के अंदर कोई हमारा प्रोडक्ट ले ना ले, हमारे साथ आए ना आए, लेकिन इज्जत के साथ हमारी इंडस्ट्री को देखे, ये चसक है। और इस चसक के लिए कंपनी क्या कर रही है? अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, रिसर्च ओरिएंटेड, साइंस ओरिएंटेड, क्लिनिकल स्टडीज ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रही है। और वो आपने देख लिया चमत्कार पिछले 10 साल में, क्या प्रोडक्टों ने रिजल्ट दिए। अब ये चसक कैसे जाएगी? इस चसक के लिए अपने को इतना अच्छा बना लेना है, इतना साफ सुथरा कर लेना है, इतनी सच्चाई ईमानदारी से धंधा करना है कि बेईमान लोगों की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी, मेरी चसक सेट हो जाएगी। आज एक यंगस्टर बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है। यार इंडिया में हमारी इंडस्ट्री में नहीं आता, वो हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं समझ रहे, हमारी इंडस्ट्री को कैरियर नहीं समझ रहे। चलो अब तो AWPL ने 1.0 में आके काफी कुछ किया, लेकिन यार फिर भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। अच्छे खासे लोग पैसे कमा रहे हैं, गाड़ियां बंगले दिखा रहे हैं, पूरे दिन फेसबुक पे लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज तक देख लो,
हमारी इंडस्ट्री में सामने से किसी का फोन ही नहीं आता। चाहे हम कितनी गाड़ियां डाल ले, कितने बंगले डाल ले, मतलब लोगों को ये बिलीव ही नहीं हुआ अभी भी कि यहाँ भी कैरियर है। ये अपनी चसक है कि आने वाले दिनों में कॉलेज टू कॉलेज जाके चाहे मुझे समझाना पड़े, पर बच्चों के दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग डाल के छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। वैसे अब डायरेक्ट सेलिंग इस देश को क्या दे सकती है ना, ये मुझे बहुत दिनों से, मतलब मैं भी शहर में रहने लग गया, दिल्ली रहने लग गया, गांव में जाना मेरा बंद हो गया, तो मेरा भी इतना एहसास नहीं था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मुझे किसी ना किसी कारण से गांव की तरफ जाने का मौका मिला, और जब मैं गांव की तरफ गया, और मैंने आज भी देखा खपरेल के घर है गांव में, आज भी मैंने आज भी देखा झोपड़े बना रखे, मट्टी के घर है। उड़ीसा में मैं गया, बिहार में मैं गया, झारखंड में मैं गया, अभी पूर्वांचल में मैं गया। एक दिन हमारे ये भाई इजराइल भाई आए हुए हैं, अभी एमएलए का चुनाव जीते हैं ये हतीन से हरियाणा इलेक्शन में, ये भी आज अपने हमारी एनिवर्सरी का हिस्सा बने। भाई के लिए भी ताली बजाओ, गेस्ट है हमारे। इनके यहाँ में गया, मेवात जिसे कहते हैं, वहां मैंने गरीबी देखी। मैं बड़ा अचंभित सा हुआ। मैंने कहा यार, मतलब डायरेक्ट सेलिंग तो रियली इन लोगों के लिए बनी है। ये लोग तो 20,000 भी कमाने लगे ना इस इंडस्ट्री से, तो भी दुआएं देंगे। 25, 10, 15,000 कमाने तो भी दुआएं दे, क्योंकि उनके पास उतनी भी आमदनी करने का कोई रास्ता नहीं है। 20-25 हजार, तुम तो लाख करोड़ की बात कर रहे हो। 20-25 हजार ऐसे इंटीरियर के एरिया हमारे देश में, गांव के ऐसे बच्चे पूरी पूरी जिंदगियां बेचारे बीमार हो जाते हैं तो मर जाते हैं, घर में भूखे रहते हैं, कपड़े नहीं पहन पाते, कोई त्योहार नहीं मना पाते, कोई दिवाली होली सेलिब्रेट नहीं कर पाते, पैसे है ही नहीं। वहां जाके पता चला कि इस देश में अगर सबसे बड़ा रोल कोई इंडस्ट्री इन गांव के अंदर अपना के लोगों को समर्थ बना सकती है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि वो बच्चे प्रोडक्ट बेच लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में किसी ना किसी को बता देंगे, प्रोडक्ट समझा देंगे। आया ना, जब पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। यार ये कितना, मतलब ये काम कितना पवित्र काम है यार, ये इंडस्ट्री कितनी पवित्र है। अब सोच के तो देखो यार, पता नहीं क्यों लोग इस इंडस्ट्री को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में सिर्फ लालच भरा होता है। आप क्या पूरे हिंदुस्तान में अरे सोचो तो सही यार, ये क्या इंडस्ट्री है यार। यहाँ हर तरह के आदमी हमारा दोस्त होता है, यहाँ पर कोई जात पात नहीं होती, कोई उम्र का बंधन नहीं होता, कोई जेंडर का बंधन नहीं होता, कोई डिग्री का बंधन नहीं होता, कोई अमीर गरीब का फासला नहीं होता। गरीब हो अमीर हो सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, किसी जात पात का हो, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, सब मिलके काम करते हैं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करता, सब भाईचारा रहता है। भाईचारा, इतना भाईचारा दुनिया में हिंदुस्तान की सरकार इतना भाईचारा पैदा नहीं कर पाएगी जितनी डायरेक्ट सेलिंग ने भाईचारा पैदा किया है ना। उसके बाद एक गरीब से एक अमीर आदमी जुड़ रहा है, एक गरीब आदमी को अमीर आदमी सिखा रहा है, एक नाकामयाब आदमी को कामयाब आदमी लेके चल रहा है, एक साइकिल वाले को एक लग्जरी कार वाला अपनी गाड़ी में बैठा के उसे उसके सपने बढ़ा रहा है। यार कैसी इंडस्ट्री है। और आप लोग बात करते हो इस इंडस्ट्री में करूं ना करूं, होगा या नहीं होगा, कैसी इंडस्ट्री यार इसका। ये तो देखो इस इंडस्ट्री में मानवता कितनी है, इस इंडस्ट्री में भावुकता कितनी है, इस इंडस्ट्री में समर्पण और अपनापन कितना है। लोग कैसे प्यार करते हैं, गुरुजी 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 गुरुजी, बेचारे इतनी मोहब्बत करते हैं, गुरुजी गुरुजी महागुरुजी, कोई गुरुजी महागुरुजी, इसे रिस्पेक्ट देते हैं। हजारों लाखों लोग बेचारे, हम नहीं कहते कोई पैर छुए, पैर छूते हैं, हम मना करते हैं मत छुओ हमारे पैर, हम कुछ नहीं है, हम इंसान है, भगवान कभी नहीं हो सकता, इंसान कभी भगवान। लेकिन फिर भी ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम, ऐसे संबंध। अरे आज दुनिया के होंगे 100 रिश्तेदार और गांव के 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में चला हमारे रिश्तेदार कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। आज हमें जानने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, हमें मानने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। यही इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में सेल्फिश मत बनो बस, इस इंडस्ट्री में अपने लिए मत जियो बस, इन इंडस्ट्री में अपनों के लिए जीना शुरू करो। क्योंकि जब आप अपनों के लिए जीते हो तो परमात्मा आपके लिए जीने लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चषक है 2.0, अगले 5 साल का मेरा विजन है। और अब विजन कब देख रहा हूं मैं मालूम है? जब 10 साल पहले 9 नवंबर 2014 को वेलकम होटल द्वारिका में यहां तक का विजन लिया था, यहां तक का कि 1000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। उस विजन में कितने लोग थे मालूम है? 100 लोग आए थे उस प्रोग्राम में।
और 100 लोगों में 10 लोग डायरेक्ट सेलिंग जानते थे, 90 लोग जानते नहीं थे। तो वो विजन रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। पिछले 10 साल में 10 लोगों के साथ काम शुरू किया तो 1000 करोड़ में पहुंच गया। अब 2.0 में 30 लाख लोगों के साथ शुरू कर रहा हूं तो कहां पहुंचेगी कंपनी, ये तुम सब अंदाजा लगाओ। 10 साल पहले ना कोई लग्जरी कार थी, ना कोई करोड़पति थे, ना अरबपति थे। अब तो करोड़पति अरबपतियों की लाइन लगी हुई है। 400 के करीब तो डायमंड है। 2.0 में हम क्या धमाल करेंगे, क्या कमाल करेंगे, ये हम मुंह से बोल के नहीं बताएंगे, ये करके दिखाएंगे। आप सिर्फ मेहनत करने की ठानो। बहुत बढ़िया बात बताई महिपाल सर ने, आप दिमाग मत लगाओ, उसके लिए हम बैठे हैं। क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट क्या एक्सेप्ट करेगा, मार्केट क्या रिजेक्ट करेगा, मार्केट को क्या चाहिए, उसके लिए मैनेजमेंट बैठा है। आपका काम है एक हाथ में प्रोडक्ट और एक हाथ में प्लान। आपको खाली हाथ नहीं आना 2.0 में, बस 10 में ये खत्म, वो डायरेक्ट सेलिंग खत्म होगी 2.0 में। 10 में 1, 10 में 2 ना भाई। एक हाथ में प्लान है, एक हाथ में प्रोडक्ट है। या प्लान ले ले या प्रोडक्ट ले ले, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। या तो प्रोडक्ट देके जाऊंगा या प्लान देके जाऊंगा। अब किसी के घर से खाली हाथ नहीं आऊंगा। रिजेक्शन 0, चाहे साबुन से नहलाना पड़े, चाहे साबुन से उसको मुंह में डालनी पड़े, समझे। लेकिन अब खाली हाथ नहीं आएंगे भाई, अब खाली हाथ नहीं आएंगे। या तो प्लान पसंद कर या प्रोडक्ट पसंद कर, और अगर कुछ भी पसंद नहीं तो मुझे पसंद कर। लेकिन अब पैसे लेके आएंगे, अब कुछ ना कुछ देके आएंगे। ये हमारा 2.0 का विजन है। 10 में 10। ये कैसे होगा, वैसे प्रोडक्ट आपको मिलने वाले, वो सारे प्रोडक्ट जो हर घर में चाहिए और जिसके लिए कोई घर आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, वो सब हम लेके आने वाले हैं। एसलीपीएस वेलनेस आज तक आपका पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। हमेशा ट्रुथ के साथ, एथिक्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ समझौता नहीं करती। हाँ, सख्त फैसले लेती थी, लेती है और लेगी। मक्खन लगाना मुझे आता ही नहीं। मक्खन लगा के मैंने धंधा कभी जिंदगी में किया ही नहीं, क्योंकि मक्खन लगाने वाला साला खुद भी फिसलता है और दूसरे को भी तोड़ देता है फिसला के। मक्खनबाजी करने वाले लोग, सपने बोलकर दिखाने वाले लोग, पैंपरिंग करने वाले लोग कभी किसी का भविष्य नहीं बनाते। इस दुनिया में भविष्य वही बनाता है जो मेरी तरह खुरदुरा होता है। वो किसी को गिरने नहीं देता, क्योंकि वो असूल वाला होता है, और असूल वाला आदमी हमेशा गुस्से का ही होता है। वो मक्खनबाजी नहीं करता, समझे। और मैंने आज तक इस देश में कभी मक्खनबाजी नहीं करी है, ना किसी को मक्खन लगाया है, ना ये कहा है फलाना ढिमका। जो असूल है, जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है, जो एथिक्स है वो एथिक्स है, जो कंपनी के रूल है वो रूल है। उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जो रूल एक बार बन गया उसको कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं तोड़ सकता। और मैं अपने मैनेजमेंट को कहता हूं कि जिस दिन इस कंपनी का कोई रूल मैं तोड़ दूं, सबसे पहला आदमी मैं होऊंगा जो खुद निकल के चला जाऊंगा कंपनी से। कंपनी हमारी मां है, कंपनी वो सोर्स है जिससे हम सबके घर चल रहे हैं। उस कंपनी के साथ खेलने का अधिकार मुझे भी नहीं है और किसी को नहीं, मुझे भी नहीं है। मैं कोई मालिक नहीं हूं कंपनी का। कंपनी की मालिक ये जनता है, जिस जनता का घर चल रहा है। या सिर्फ मेरा घर नहीं चल रहा, महीने के अंदर 1 लाख चेक जाते हैं, 1 लाख घर चल रहे हैं। 1 लाख घर की जिंदगी का सवाल है, भविष्य का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। वहां एक संजीव कुमार की नहीं चलेगी, वहां 1 लाख लोगों की चलेगी। और इसलिए बोलता हूं, ये कंपनी तुम्हारी है, तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। इसलिए कंपनी तुम्हें बनानी है, मुझे नहीं बनानी। और तुम भी एक बात दिमाग में रख लेना, मैं बना भी नहीं पाऊंगा। अगर तुम सोचो कि मैं दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा, मुझसे नहीं बनेगी भाई, बिल्कुल नहीं बनेगी, समझे। इंडिया की नंबर 1 बनाऊंगा, नहीं बनेगी। तुम बनाना चाहोगे, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम ही बनाओगे, तुम ही चमकाओगे, तुम ही गली गली ले जाओगे, तुम ही घर घर ले जाओगे, तुम ही घर घर प्रोडक्ट देके आओगे, तुम ही घर घर लोगों को इस कंपनी से जोड़ के आओगे, इस कंपनी के साथ लेके आओगे। मेरे बस की नहीं है यार, मेरे पास बहुत काम है। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। भूख बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ। डायमंड बन गए, भूख खत्म हो गई। ब्लू डायमंड बन गए, भूख खत्म हो गई। ये 2.0 तुम्हारे चक्कर में लाना पड़ा है मुझे। करोड़पति से बोर हो गए ये लोग, चलो अरबपति बना देते हैं।
1.0 में करोड़पति बनाने आए थे, 2.0 में अरबपति बनाने आए हैं। तरह तरह के पैतरे फेंकता रहता हूं, भूख बढ़ाओ, कभी दुबई ले जाता हूं, कभी थाईलैंड ले जाता हूं, स्विट्जरलैंड तक घुमा के ले आया इनको, वो भी भूख नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि तुमने वो कमा लिया जो तुमने सोचा नहीं था, तो तुम्हें लगता है बहुत कुछ है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये दुबई से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। तुम्हें पता है दुबई पूरी दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है, एक्सपेंसिव, दुनिया की सबसे महंगी कंट्री है। और उस महंगी कंट्री में आके तुम अपनी सालगिरह मना रहे हो। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें भी दुबई जितना कीमती और महंगा ही बनाना है। तुम्हें भी जी वैगन खरीदवानी है, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, टेम्बोर्गिनी, उरुस टुरुस पुरुस, ये आग तुम में लगानी है। अब इतना ही बचा है, अब भी नहीं मानोगे तो बुर्ज खलीफा से ऊपर से धक्का दे दूंगा तुम्हें। ये देश क्या सिखाता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या सिखाता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। विजन होना चाहिए। ये देश वाकई में देश है, इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि इस देश ने वो करके दिखा दिया दुनिया को जो किसी पे नहीं हुआ। चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो बिल्डिंग है, वो इमारतें हो, चाहे समुद्र के अंदर पाम बनाना हो, वो चीजें ये देश कर देता है जहां लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल है। इसलिए इस देश में लेके आया हूं कि यहां से विजन लेके चले जाओ भाई, लेके चले जाओ, लेके चले। कितना मजा आ रहा है दूसरे देश में। भारत माता की, कितना मजा आ रहा है। कई अफ्रीकन लगे हुए हैं सेवा में, कई यूरोपियन सेवा में लगे हुए हैं, कई दुबई वाले, कई अरब, सब सेवा कर रहे हैं। भारत माता के सपूतों की बताओ सेवा में पूरा पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है। और क्या दे एसएलपीएस तुम्हें? चेक तो नहीं देगी बेटा, बिना एसपी भेजे नहीं देगी। तुम चाहे कितनी ताली बजा लो, कितने हल्ला मचा लो, चाहे मुझे भगवान कह लो, चाहे शैतान कह लो, चाहे राक्षस कह लो, चाहे देवता कह लो, चेक तभी दूंगा जब तुम एसपी भेजोगे। चेक तो नहीं मिलेगा, अचीवमेंट तो नहीं मिलेगी। तो तैयार हो? तैयार हो? भूख बढ़ाने को तैयार हो? तैयार हो? अरे डायमंड रैंक पे कैपिंग क्यों नहीं लगती? लगाओ। ब्लू डायमंड पे क्यों नहीं लगती? लगाओ। छोड़ दो घर, भागो, मत सो, मत खाओ, थको जितना थक सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? अरे साला इंसान मेहनत से कभी नहीं मरता, मेहनत से इंसान चमकता है, मरता नहीं। इंसान तो डिप्रेशन से मरता है, जब घर में पैसे नहीं होते, तकलीफें होती है, दिक्कतें होती है, जब अपने माँ बाप का इलाज नहीं करा पाता, अपना घर नहीं बना पाता, बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, उस डिप्रेशन से इंसान मरता है। मेहनत से तो इंसान चमकता था, चमकता है और चमकता रहेगा। ऐसा जीवन जी के जाओ। आराम करूंगा सर, मैं तो आराम करूंगा। बड़ा साले तुम हेल में आराम कर रहा है। अरे सर क्यों पैसे? मुझे 2 टाइम की रोटी खानी है। अच्छा, रोटी से मैंने तो जीते हुए कोई नहीं देखा। कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, घर भी बनाना पड़ता है, छत भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, आया ना? ये फालतू की बात है। ये निकम्मे आदमी का निकम्मापन छुपाने के बहाने हैं। जो इस दुनिया में कर्मठ लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जो जिंदगी में कुछ करना है, उनके पास कोई बहाना नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता। उनका खुद से सवाल होता है, खुद से जवाब होता है। वो कहते हैं मेरी कमी है, मुझे और करना है, और करना है। ब्लेम गेम नहीं करते, किसी दूसरे पे कभी अपनी नहीं थोपते, ना कामयाबी थोपते ना नाकामयाबी। कामयाबी का क्रेडिट दे सकते हैं पर नाकामयाबी किसी पे नहीं थोपते। कामयाब आदमी दुनिया में वो हुआ है जिसने सिर्फ एक आदमी से बात करी है, एक आदमी को ब्लेम किया है। शीशा देखता है और खुद से बात करता है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। और शीशा, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तैयार है? तैयार है? यहां से जाने के बाद तैयार हैं? ऊर्जा में ठंडे हो गए? है गर्मी शरीर में? है? तुम पे ताली तो बज नहीं थी, पूरा फंक्शन निकल गया। अरे ऐसे बजाते हैं क्या ताली? हाथ लाल हो जाने चाहिए।
जोर से बजाते रहो, देखे मरोगे क्या। अरे करंट तो है नहीं, कैसे कमाऊंगा, बिना करंट के कुछ नहीं आता यहाँ। पैसे जब कमते हैं, जब करंट होना चाहिए। करोड़ की बात हो रही है, अरबों की बात हो रही है, आज तो रात को खाना भी नहीं खाना, बिना खाए सो जाना है, सुबह का इंतजार करना है कि कब सुबह हो और कब मैं दुनिया में फट्टे चकने निकल जाऊं। ऐसे लोग इतने हैं। तो दोस्तों, बाकी विजय रथ अभी सभी शहरों में ऊपर वाले के रहमो करम से, आशीर्वाद से आ रहा है। और विजय रथ में आपने जलवे दिखाए, जो भीड़ लेके आए हो आप लोग, जो जनता वहां आ रही है, जो देखते ही बनता है। हमारा रथ चला है, दुनिया के रथ के पहिए टूट चुके हैं, समझे। और ये रथ अभी वाराणसी आ रहा है, अभी 17 तारीख को। उसके बाद मुझे लगता है पटना भी है। सारे अभी 8-9 जगह कवर करेगा। बढ़ चढ़ के लोगों को लेके आना, विजन मिलेगा, समझ मिलेगी, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जो जितनी सेना आप लेके आएगा विजय रथ में, वो मैं कहता हूं उतना ही धंधा बनाएगा आने वाले समय में। तैयार हैं? तैयार हैं? बाकी इतना प्यार, इतना सम्मान आप देते हो, उसके लिए मैं कितना आभार प्रकट करूं, ज्यादा भी नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन रियली यार, यू बहुत प्यार करते हो आप लोग, कंपनी से भी, सिस्टम से भी, अपने अपलाइनों से भी। और मैं आखिरी में, जो ये मेरी प्यारी सी कोर टीम है कंपनी की, टॉप लीडरशिप, जो कुछ किया इन लोगों ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। इन सबको मैं सैल्यूट करता हूं यार। महिपाल सर, शिव कुमार सर, रामवीर सर, अमित दुबे, नसीब खान, कुणाल, या जितने भी एम्बेसडर, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, डायमंड, ब्लू डायमंड, आपने रियल इस कंपनी को दिल में बसा रखा है, आत्मा में बसा रखा है, इसलिए ये कंपनी दुनिया पे राज कर रही है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। और आप सब इतनी मोहब्बत देते हो, इतना प्यार देते हो, मैं उसके बदले में कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ प्रोडक्ट दे सकता हूं और टाइम से पैसे दे सकता हूं, इसके सिवा कुछ नहीं दे सकता। और नई नई ट्रेनिंग और एजुकेशन दे सकता हूं, जो मैं हमेशा देता आया हूं। लेना आपको है, भूख बढ़ाओ भूख। क्या? भूख। भूख क्यों चलाएगा अकेला महिपाल 2 सीटर? हम भी चलाएंगे 2 सीटर। क्यों शिव कुमार अकेला हेलीकॉप्टर लेके आएगा? हम भी लेके आएंगे। अरे दूसरों को देख के मजा नहीं आता, मुझे तो आता नहीं साहब, मुझे तो नहीं आता। अपने जो मैंने बनाए नीचे, उनको देख के मजा आता है। अपने से ऊपर तो मैं किसी को देखता हूं, मुझे तो बिल्कुल कंपटीशन आता है। मैं तो किसी दूसरे का जहाज देखता हूं ना, आपको मालूम नहीं, मैंने जिंदगी में आज तक किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो नहीं खिंचवाया। मुझे एयरपोर्ट पे कोई कितना बड़ा सेलिब्रिटी बन जाए, मैं नहीं फोटो खिंचवाता। मैंने कहा साला तू होगा सेलिब्रिटी, अपन ना किसी के जहाज में बैठा आज तक, प्राइवेट जेट में। बहुत दोस्त है मेरे जिनके खुद के प्राइवेट जेट है, मजाक नहीं कर रहा। कहते हैं संजीव ले जाकर गोवा हुआ जाता है तो ले जाकर हमारा जेट। अभी दुबई भी भेज रहा था एक मेरा दोस्त कि जेट में चला जा। ना बेटा, बैठूंगा अपने में बैठूंगा, साले तेरे में नहीं बैठूंगा। सीधी सीधी बात है। कॉम्पिटिशन, भूख बढ़ाओ यार, अपने अपलाइन जैसे तो बनो। इतने बड़े बड़े इन लोगों ने माइलस्टोन डेवलप कर दिए। महिपाल सर 2 सीटर कार ले आए थे उसी दिन, वो डेवलप कर दिया। अपने किसी ने 2 सीटर नहीं ली। कल अनुज कह रहा था, अनुज का है गया क्या? छुप गया। अनुज कह रहा था कि मैं लूंगा। और कौन कौन लेगा 2 सीटर? चलो हाथ खड़े करो, मैं देखूं किसमें दम है। कौन कौन लेगा 2 सीटर? जोर से कौन कौन लेगा 2 सीटर? हाँ ना, 2 सीटर भाई साहब घुमाओगे ना, जो कुंवारा है ना बेटा, उसकी तो सीधा सिस्टम सेट हो जाएगा। 2 सीटर घुमाओगे, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। जो शादीशुदा नहीं है, हमारे पीछे नहीं लगेगी, हमारा खेल खत्म हो चुका है। समझे नहीं समझे? अरे लाइफ जियो यार, लिव योर लाइफ। एक जीवन एक बार मिलता है यार, मरने के बाद साले कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे, घोड़े बनेंगे, पता नहीं। भगवान ने इस बार इंसान बनाया, इंसान जैसी जिंदगी तो जी के चले जाए दुनिया से कम से कम। आए ना? आर यू रेडी? तैयार हैं? उदयपुर की क्लोजिंग है, कब है? बम्पर होनी चाहिए, बम्पर, बम फट जाना चाहिए, बम। समझे? जिस जैसे दिवाली बोनस तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, 500 रुपए मेरे हैं, तो मेरे को लूटने में तुम्हें कितना आनंद आता है। ये मैंने दिवाली बोनस पे देखा। भाई साहब हमने 500 रुपए दे दिए इन लोगों को, जिसका चेक बनेगा उसे 500 रुपए, मात्र 500 रुपए, जबकि हम इनको देते हैं करोड़ों रुपए। ये लेवल पे इतना पैसा, ये लेवल पे इतना पैसा, और मैंने दिवाली पे 500 रुपए दूंगा बस, मात्र 500 रुपए। उदयपुर का ट्रिप 10,000 का है, वो नहीं करेंगे। दुबई का जो ट्रिप है विद फैमिली, वो 2.5 लाख का है, वो नहीं करेंगे। स्विट्जरलैंड का ट्रिप 8 लाख का, वो नहीं करेंगे। मैंने कहा पर चेक 500 रुपए दूंगा। क्या भाई साहब तुमने क्लोजिंग करी?
साइट हैंग, सॉफ्टवेयर हैंग, टूट के पड़े 500 रुपए के लिए। वो तो पक्के हिंदुस्तानी तुम। मतलब क्लोजिंग का बाप कर दिया। क्लोजिंग अभी तक कंपनी जब से शुरू हुई है सबसे बड़ी क्लोजिंग कर दी सिर्फ 500 रुपए के लिए। उदयपुर में भी कर दो इतनी बड़ी क्लोजिंग। लग्जरी ट्रिप रहेगा, राइट। तो बहुत मजा आया दोस्तों, 3 दिन हो गए एंजॉय करते हुए। पहले दिन बुर्ज खलीफा के साथ एनिवर्सरी बनाई, क्राउन डायमंडों के साथ, कल डायमंडों के साथ एनिवर्सरी बनाई, और आज आप सबके साथ ये सौभाग्य मिला और आप लोग आए। आपको बहुत बहुत प्यार, और भगवान भोलेनाथ, महाकाल, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, जो जिसको मानता है आपको सद्बुद्धि दे। बस एक ही बात कह रहा हूं, जो सोचना सच्चे मन से सोचना, सच्चे मन और सच्ची आत्मा से सोचा गया कोई भी सपना अधूरा नहीं होता, 100% पूरा होता है। और उस सपनों के साथ आज 2.0 लेके हम निकल पड़े हैं। और अब ये कारवां, अब तक चाहे सुपर फास्ट तब रॉकेट बना के दिखाएंगे, अगले 5 साल में 10,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे 5 साल में। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भूख बढ़ाओ, खाने भी खाओ बढ़िया से, और उसके बाद थोड़ा चेक की भूख भी बढ़ाओ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अभी केक काट रहे हैं, देखा, भूखे मर जाओ, जाओ खाओ, जाओ जाओ भूखे। तुम खान रोटियों के लिए पैदा हुए हो। केक कट रहा है, केक के साक्षी नहीं बनोगे? अरे तुम्हें यहां पर केक काटने के लिए बुलाया है। आइए क्राउन डायमंड, सभी आ जाओ दोस्तों, क्राउन डायमंड आ जाओ। 10 खूबसूरत साल और आज की ये बहुत ही खास। थैंक यू। केक काट रहे हैं, ये इसके गवाह बनो। अगला केक मलेशिया में कटेगा। तो आइए दोस्तों, जश्न मनाने का आसमान पे करती सबकी सेहत का वादा, आयुर्वेदिक बातों में गुणवत्ता ज्यादा। उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बेहतर बातों से स्वस्थ बनाया सबको। उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बेहतर बातों से स्वस्थ बनाया सबको। हैप्पी बर्थडे, दोस्तों, बाहर
स्टेप आउट करने से पहले मैं चाहती हूं सभी मिलकर एक बार दमदार आवाज में बोले 3 cheers for AWPL! Hip hip! Hip hip! Hip hip! जय हो! उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बेहतर वादों से स्वस्थ बनाया सबको। उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बेहतर वादों से स्वस्थ बनाया सबको। ये न करो हैप्पी बर्थडे, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, हम देख रहे हैं पीछे लोग बाहर निकलने लगे हैं, तो एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट है कि दोस्तों सभी एक साथ बाहर भीड़ ना करें, थोड़े थोड़े लोग करके बाहर निकले तो बहुत अच्छे से हम हमारी भारतीय जो हमारी सभ्यता है बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही आदर के साथ हम पेश आएंगे। यहाँ के लोगों को लगना चाहिए कि भारतीय लोग आए हैं, खास लोग हैं, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। थोड़े थोड़े लोग करके बाहर जाइएगा, सब एक साथ बाहर भीड़ प्लीज मत कीजिए। ये जश्न मनाने की शाम, सेलिब्रेशन की शाम। इसको डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए। की रात कैसे वैसे आते हैं, जी भर के नाच लो, ना दिल वाले ना मापे हैं। अपना राज है, करने की क्या बात है, शुरुआत है, शुरुआत है, अगले 10 साल की शुरुआत।